हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करके मानेंगे। अब ठान लिया है अपने घर के हालात को बदल करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जी के में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जी की, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की हम एक सीरीज लेकर के आए थे, जिसके अंतर्गत हमने प्रत्येक वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंतर्गत लगभग 3 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जरूर जाकर देखिए। आज हम 4th वीडियो लेकर के आए हैं। इसके अंतर्गत भी 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आशापुरा माता है वो किस वंश की कुल देवी है। तो आशापुरा माता है किस वंश की कुल देवी, आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है, कमेंट करके बताना है। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, लकड़ी से बना बेबान क्या है। तो लकड़ी से बना हुआ है एक वो है बेबान। तो बेबान क्या होता है, आपने एक नाम सुनोगे कावड़। क्या नाम सुनोगे? कावड़। एक तो होती है कावड़, सावन महीने में कावड़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक होती है बेवान, तो मंदिर नुमा आकृति होती है, ठीक है, तो वो होती है बेमान। तो लकड़ी से बनी हुई मंदिर नुमा आकृति जिसमें मूर्ति रखी जाती है बेमान कहलाती है। और ये होता है देव विमान। क्या होता है? क्या है ये देव विमान है, मतलब देवताओं का विमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, और ये बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत सर्वाधिक इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। राजस्थान लोक जीवन में भराड़ी क्या है। तो राजस्थान लोक जीवन में एक शब्द है भराड़ी। तो भराड़ी ये क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो भराड़ी भील आदिवासियों के द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाला लोक देवी का चित्र है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। तो भराड़ी है जो विवाह के समय घर की दीवारों पर बाहर बनाते हैं ना, जहाँ लिखते हैं वेलकम, ठीक है, कि फलाना संग फलानी, ठीक है। तो वो अपन लिखते हैं, तो वो उस जगह पे देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। तो आदिवासी भीलों में जो चित्र बनाए जाते हैं लोग देवी देवताओं के, उनको कहते हैं भराड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है जो वैष्णव मत की शाखा है। तो वैष्णव मत की शाखा है वह कौन सा संप्रदाय हो जाएगा। तो अपन बात करें वैष्णव मत की शाखा के संप्रदायों की बात करें, तो पहला निम्बार संप्रदाय है, वो भी किसका, इसी का है। इसके अलावा बल्लभ संप्रदाय है, वो भी इसका है। रामानंदी संप्रदाय है, तो ये भी वैष्णव मत की क्या है, शाखा है तीनों, निम्बार्क, बल्लभ और रामानंद, ठीक है। तो उपयोग तो सभी हो जाएगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान में निर्गुण संत संप्रदाय का आविर्भाव कब हुआ था। तो निर्गुण संत संप्रदाय, पहला होता है सगुण भक्ति, भक्ति के प्रकार हैं ये। तो क्या होता है, सगुण भक्ति। एक होता है निर्गुण भक्ति, तो निर्गुणी संत संप्रदाय। तो अपन बात करें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, तो सगुण भक्ति वो होती है जिसमें मूर्ति पूजा पर क्या है, विशेष बल दिया जाता है, सगुण भक्ति कहलाती है। और निर्गुण भक्ति में क्या है, इसमें भगवान का कोई आकार नहीं दिया गया है, निराकार रूप में भगवान की पूजा की जाती है, उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। और हमसे पूछा गया है निर्गुणी संत संप्रदाय का आविर्भाव कब हुआ था, वो हुआ था 15वीं शताब्दी में। कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था। और 15वीं शताब्दी में अपन बात करें संत, और संत कौन से हो जाएंगे, पीपाजी। कौन से थे, संत पीपाजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, संत पीपाजी के द्वारा किया गया था। गागरोन झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान के किस क्षेत्र के शासक एकलिंग जी को अपना राज्य का शासक व स्वयं को उसका दीवान मानकर शासन करते थे। तो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो बनवाया गया था महाराजा बप्पा रावल के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था, बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था। और कैलाशपुर में बनवाया था, कैलाशपुरी है, बप्पा रावल के द्वारा कैलाशपुरी में इसका निर्माण किया गया था। और ये है अपन के मेवाड़ के अंतर्गत। कहां पर है, मेवाड़ के अंतर्गत बना हुआ है। और मेवाड़ के जो लोग शासक थे, राजा थे, वो क्या है, इसका दीवान मानते अपने को, क्या मानते थे, सेवक मानते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक थे। तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक। तो वो रहने वाले हैं कौन, तो वो हो जाएंगे अपन के दंडधारी लाकुलिस। कौन हो जाएंगे, दंडधारी लाकुलिस है ना,
ये है अपन के पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें तो शाक्त संप्रदाय मुख्यतः किससे संबंधित है? तो शाक्त संप्रदाय है वो किससे संबंधित रहने वाला है? तो शाक्त संप्रदाय हो जाएगा अपन की शक्ति पूजा से। क्या है? शक्ति पूजा से संबंधित है शाक्त संप्रदाय। इसमें देवी शक्ति की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का महादेवी महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय के किस पंथ की पीठ स्थापित है? तो अपन के जोधपुर के जो अंदर का नाथ संप्रदाय की है जो पंथ की जो पीठ है वो स्थापित है किसकी? माननाथी की। किसकी है? माननाथी की स्थापित है यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें रामानुजाचार्य का संबंध किस राज्य से है? तो रामानुजाचार्य का संबंध है वो हो जाएगा अपन के तमिलनाडु राज्य से। किससे हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य से हो जाएगा। तारकसी के जेवरों के लिए कौन के लिए जाना जाता है? तो तारकसी के जेवर है प्रसिद्ध खाके हैं जाएंगे तारकसी, तो वो हो जाएंगे नाथ द्वारा के। किसके? नाथ द्वारा। राजसमंद में पड़ता है नाथ द्वारा, तो नाथ द्वारा के तारकसी के जेवर प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपसे पूछे जा सकते हैं मीनाकारी खाकी है जयपुर की, कोप्तागिरी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा गलीचे आपसे पूछ ले तो गलीचे गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध हैं। और नमदे आपसे पूछ ले नमदे, और नमदे खाके प्रसिद्ध हैं तो टोक के प्रसिद्ध हैं नमदे। ठीक है, और तारकासी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद। सोफिया रेशमी कपड़े पर बादलों से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई कहलाती है? तो बादले कहलाए जाते हैं जिसपे पानी भरने के काम आते हैं, टेराकोटा के बने होते हैं बादले। ठीक है, तो ये थैली नुमा आकृति में होते हैं इस प्रकार की आकृति में। और आपने गर्मियों में पानी पिया होगा, इसमें यहाँ पे एक लगे रहती थी ये पकड़ने के लिए और यहाँ पे पानी निकालने के लिए लगा रहता था। बादले गांव के ऊपर, गांव के अंदर का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता था। टाट सी आती थी और जिसके अंदर का पानी भरा जाता था, ठंडा रहता था, तो उस पर क्या है बींद की कढ़ाई की जाती थी। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अपन की मुकेश का काम। क्या कहलाता है? मुकेश का काम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पड़ चित्रण में सिद्ध हस्त है? तो पड़ चित्रण में सिद्ध हस्त है तो वो हो जाएंगे शाहपुरा के जोशी परिवार। ये हो जाएगा पड़, नहीं हो जाएगा फड़। क्या हो जाएगा? फड़ चित्रण। तो पाबू जी की फड़ है, अमिताभ बच्चन की भी फड़ बनी चुकी है आपको पता हो तो शाहपुरा के जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण में क्या है? निपुण है, कौशल हैं और प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला को क्या कहते हैं? तो स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला कहलाती है कुंदनगिरी। क्या कहलाती है? कुंदनगिरी। और कुंदनगिरी का कार्य खाका प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा अपन का जयपुर का प्रसिद्ध हो जाएगा। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है? तो पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके जो नक्काशी का कार्य है पीतल के बर्तनों पर, यह है मुरादाबादी का कार्य। क्या होता है? मुरादाबादी। तो मुरादाबादी का कार्य है जिसके अंतर्गत पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके क्या किया जाता है? कलात्मक नक्काशी का कार्य किया जाता है। और ये खाका प्रसिद्ध है आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा अपन के जयपुर का प्रसिद्ध। किसका हो जाएगा? जयपुर का। मीनाकारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और मनोबत्ती है ये कला अपन की कहाँ की है? बीकानेर की। किसकी हो जाएगी? बीकानेर की। उस्ता कला भी यहाँ से पूछ ले तो उस्ता कला भी कहाँ की हो जाएगी? बीकानेर की हो जाएगी। ठीक है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का ऊंट की खाल के कुप्पों पर सोने व चांदी की कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी कहलाती है? तो ऊंट की जो खाल पर जो कला चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, सोने चांदी के कलात्मक चित्रांकन किया जाता है, उसे कहते हैं उस्ता कला। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये होती है अपन के बीकानेर की प्रसिद्ध। किसकी है? बीकानेर की प्रसिद्ध है उस्ता कला। इसके अलावा अपन बात करें इसका अन्य नाम आपको एक और चीज मिल सकता है मनोबत्ती। तो मनोबत्ती, ठीक है, तो मनोबत्ती जो कला है मनोबत्ती, ये भी इसको नाम है किसका? उस्ता कला का दूसरा नाम। राजस्थान का कौन सा स्थान नमदे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नमदे प्रसिद्ध है अपन के टोंक के। कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदे। नमदे टोंक के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा अलवर। कौन सा हो जाएगा? कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी? तो प्रथम सूत्री वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी 1889 में। कब की गई थी? 1889 में।
और कहाँ पर की गई थी? ब्यावर अजमेर के अंतर्गत की गई थी। ब्यावर अभी प्रेजेंटा में नया जिला बन चुका, पहले अजमेर के अंतर्गत आता था। वस्त्र नगरी कहा जाता है अपन के भीलवाड़ा को, किसको कहा जाता है? वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर स्थित है? तो ऊन मंडी है बीकानेर के अंतर्गत प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है ऊन मंडी? बीकानेर की प्रसिद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, हिंदुस्तान मिल्स टूल्स अजमेर की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मिल्स नहीं होगा, मशीन टूल्स की स्थापना की गई थी चेकोस्लाविया की मदद से। किसकी कंट्री की मदद से? चेकोस्लाविया की मदद से। और कब की गई थी? 1967 ईस्वी में की गई थी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, TMT, ठीक है। राजस्थान का मैनचेस्टर अब्रक नगरी कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर अब्रक नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है मैनचेस्टर अब्रक नगरी। नीला शहर वहां से पूछ ले, ब्लू शहर, तो अपन के जोधपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपन का, ईपीएससी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? तो ईपीएससी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला बना है जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का पहला जैविक फूड पार्क राजस्थान में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सा जिला है जहां रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग का कार्य सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग का कार्य किया जाता है सर्वाधिक, तो वो किया जाता है जयपुर के अंतर्गत। कहाँ किया जाता है? जयपुर के अंतर्गत किया जाता है। राजस्थान का शराब उत्पादन स्कॉटलैंड किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का शराब उत्पादक और स्कॉटलैंड है ना, वो किस जिले को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अलवर जिले को। किसको कहा जाता है? अलवर जिले के अंदर का शराब का उत्पादन होता है और स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो राज्य की पहली चीनी मिल आपसे पूछ रहा है, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। कौन सी हो जाएगी? दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है, कहां पर स्थित है? तो वह फैक्ट्री जो कौन सी है? ग्लास की फैक्ट्री एक तो, और शराब की बोतलों का सर्वाधिक निर्माण किया जाता है, तो वो किया जाता है अपन के धौलपुर के अंतर्गत। कहां पर किया जाता है? धौलपुर के अंतर्गत किया जाता है। 33 जिलों के अनुसार सबसे छोटा जिला है धौलपुर, पूर्वी जिला है धौलपुर, ठीक है। और जो कि क्या है, अपन के एमपी के साथ में क्या लगाता है? सीमा लगाता है। यूपी के साथ में भी सीमा लगाता है। अपन के शिक्षा नगरी पूछ ले तो कोटा हो जाएगी। आप प्रवेश द्वार पूछ ले तो आपसे पूछ ले घना पक्षी बिहार, तो भरतपुर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थानी वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया था? तो वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना 1964 ईस्वी में, और कहां पर खोला गया था? भीलवाड़ा में। केसरा पाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई है? तो केसरा पाटन चीनी मिल है, वो कहां पर स्थापित की गई है? तो वो की गई है अपन के सरकारी क्षेत्र में। कहां पर, किस क्षेत्र में स्थापित की गई है? सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट वाले क्षेत्र में की गई है, ठीक है। केसरा पाटन चीनी मिल्स की स्थापना। और किसमें चीनी खास किससे बनती है? तो वो बनती है गन्ने से, ठीक है, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी के लिए हमने टोटल 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। 4 क्लासों के अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। आज की चौथी क्लास थी ये। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।